बीबी साहिबा के केसेस यहाँ पर लगे हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर को जो सील किया गया था वो भी केस आज लगा हुआ था। तो मैं आपको एक एक करके बताऊं। जो सबसे पहली जो एक हमें वो अदालत से एक रिलीफ मिला है वो ये है कि अदालत ने जो हमारा ऑफिस सील किया गया था उसको डी सील करने के अहकामात जो है वो जारी कर दिए और उन्होंने कहा है कि आप नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो आएँ और ये बैठ कर तय कर लिए जाए, ये डिसाइड कर लिया जाए कि जो भी वो कहते हैं जी कि अगर आग लगती है तो आग के लिए जो आलात वहाँ पर लगने हैं या कोई और वहाँ पर रीज़न है तो वो उन्होंने कहा कि जो छोटी मोटी हैं चीज़ें वो आप कमी बेशी पूरी कर दें तो नेक्स्ट वीक के लिए आप आ जाएं। तो ये एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है उसका जो दफ्तर सील किया गया था कि वहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सके, वहाँ पर हमारे एलामिये बंद हो गए थे, वहाँ पर हमारे सारा वो आपने देखा कि स्टाफ को ले गए थे और साथ कंप्यूटर भी ले गए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले गए थे, हमारे एफिडेविट्स भी ले गए थे, मुख्तलिफ रसीदें भी ले गए थे। तो वो उन्होंने दफ्तर जो है वो डी सील करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डी सील करने के अहकामात जारी हुए हैं और उसके अलावा खान साहब और बीबी साहिबा के मुख्तलिफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए थे, जिसमें मैं आपको बताऊं कि एक तो खान साहब और जो बीबी साहिबा हैं, बीबी साहिबा के मुकदमात की तफसीलात के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया हुआ था। तो वो जो तफसीलात हैं वो आज कोर्ट में जमा करवाई गई हैं, जिसमें उन्होंने एक तो बताया कि बीबी साहिबा के ऊपर 12 मुकदमात पंजाब के अंदर दर्ज किए गए हैं। अब ये पुराने मुकदमात में नॉमिनेशन की गई है, उसकी रीज़न ये है कि जैसा आपको पता है कि आज तक हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उनके ऊपर कोई मुकदमा है और पहले भी हम तफसीलात लेते रहे बीबी साहिबा की तरफ से, लेकिन आज जो तफसील मिली है उसमें वाज़ह नज़र आ गया है कि उनके यहाँ पर जो मुकदमात बताए गए हैं वो 12 मुकदमात पंजाब की हद तक, एक मुकदमा इस्लामाबाद की हद तक और इसके अलावा मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनसे रिपोर्ट जो आई है उसमें कोई ऐसी तफसील जो है वो उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो लिहाजा उन्होंने रिपोर्ट दी है। और जो FIA की रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है और बलूचिस्तान की हद तक भी रिपोर्ट पेंडिंग है। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये चाहते हैं कि इमरान खान की जो ताकत हैं बुशरा बीबी, उनको किसी तरह से जो है उनको कंप्रोमाइज़ किया जाए, उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए, उनको हरासा किया जाए कि वो पीछे हट जाएं या खान साहब टूट जाएं, वो कहें कि मेरी बेगम के ऊपर मुकदमात हैं। तो उस वजह से खान साहब जो है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा डेफिनेटली अटैचमेंट है और हर एक बंदे की होती है, तो वो चाहते हैं कि वो इससे पीछे हट जाएं। ठीक है जी, लेकिन मैं आपको बड़ा वाज़ह कहना चाहता हूँ, जो कल भी बीबी साहिबा ने कहा कि मेरे ऊपर झूठे केसेस हैं और मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ, मैं हलफ देने के लिए कोर्ट के अंदर तैयार हूँ कि तमाम केसेस झूठे बनाए गए हैं। लेकिन अगर ये समझते हैं कि हमें ये तोड़ लेंगे तो ये इनकी भूल है। मैं इस खान साहब और मैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, आपके बच्चों की नस्लों के लिए यहाँ पर जेल में पड़े हुए हैं, कुर्बानी वो दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो डटे हुए हैं। और मैं मज़ीद आपको ये ऐड करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही आज जो केस था वो केस था कि जो एक जलसे के हवाले से कि इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त जो है वो दी जाए। तो जलसे की इजाज़त के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसमें जो तौहीने अदालत की गई है, क्योंकि बारह अदालत ने कहा कि आप इनको इजाज़त दें, इनके साथ बैठें, तो दोबारा जो है इजाज़त नहीं दी गई। तो उसमें आज समाअत जो हुई उसके अंदर तौहीने अदालत की जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें नोटिस जो हैं वो कल के लिए हो गए और कल के लिए जो सरकार है, जो इंतज़ामिया है, उनको अदालत ने बुला लिया है और कल आकर अपना वो बताएंगे अदालत को कि क्यों वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से खौफ कर रहे हैं। वो खौफ इसलिए कर रहे हैं, वो डरते हैं कि कोई उनकी चोरी के ऊपर, कोई उनके डाके के ऊपर, कोई उन्होंने जो यहाँ पर जो 8 फरवरी के अंदर डाका डाला है उसके ऊपर कोई बात ना करे। और खौफ इसी बात का है कि अगर इनको जलसे की इजाज़त दी जाएगी तो फिर ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा हजूम, ये लाखों की तादाद में निकले हुए लोग फिर करोड़ों में बदल जाएंगे। और वो इसी वजह से खौफ खाते हैं। जहाँ पर जमात इस्लामी धरना कर रही है, जहाँ को सिक्योरिटी दी जाती है, उनके ऊपर कोई चैलेंज नहीं है, उनके ऊपर कोई वाटर कैनन नहीं है, उनके ऊपर कोई गोलियाँ नहीं बरसाई जाती, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के साथ नारवा सलूक किया जाता है। तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो समाअत थी और कल उसमें जो है वो जो इंतज़ामिया है उनके नुमाइंदे DC या जो भी है, जो हमने पार्टीज़ बनाए हुए थे, वो सारे आएंगे और आकर अपना जो है वहाँ पर मौक़िफ़ देंगे। लेकिन खान साहब की जो हदायत हैं जलसा करने के हवाले से,
जलसा करने के हवाले से खान साहब की हदायत कल जारी हुई हैं और अभी जो है वो सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब से भी बात हो रही थी, तो उनको रिटर्न जो है वो फॉर्म में खान साहब का मैसेज चला जाएगा। खान साहब ने जो पंजाब और केपी है उसके बॉर्डर के ऊपर जलसा करने के अहकामात जारी किए हैं और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो जलसा होगा। और पूरे पाकिस्तान से खान साहब ने लोगों को कहा है कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं इस जलसे के अंदर आएँ और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को लेकर हम सारे खुद वहाँ पहुँचेंगे, उस बॉर्डर के ऊपर हम जाकर जलसा करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाई गई है, ये फार्म 47 की हुकूमत जो है, इसका आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ख़ात्मा होगा और आपको नज़र आएगा कि फार्म 45 वाले किस तरह भागते हैं। अवाम का समंदर जब निकलता है तो वो समंदर अपने साथ सारी चीज़ें भाग कर ले जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा नईम हैदर पंजोता साहब के, जैसा कि अब जो मुकदमा थे बुशरा बीबी साहिबा पर, अब वो उनको बता दिया गया कि 12 पंजाब में, 1 इस्लामाबाद में, तो उस हवाले से आप लोगों का क्या लाएमल होगा जमानतों को लेकर? देखें, जो खान साहब, मैं आपको ये बताना चाहूँ, एक और न्यूज़ देना चाहूँ कि खान साहब जो 12 मुकदमात में फ़िज़िकल रिमांड दिया गया था, उन 12 मुकदमात में खान साहब को जुडिशल कर दिया गया है, तो उसमें अब पोस्ट अरेस्ट बेल जो हैं वो अप्लाई होनी है। तो रात को लीगल कमेटी की मुशावरत हुई है, पोस्ट अरेस्ट बेल जो हैं हम कुछ अरसे के बाद दायर करेंगे, क्योंकि उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया हुआ है। वो हुक्म ये किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ 9 मई के हवाले से, तो ये नहीं हो सकता कि एक ही नौइयत के इतने मुकदमात बना दिए जाएँ। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कोई भी कॉर्सिव एक्शन लेने से मना किया था और ये हदायत की थी कि इनके ऊपर मज़ीद किसी मुकदमे में नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, ये एक ही मुकदमा है, एक ही मुकदमा चल सकता है और उसको भी उस पैरा में देखा जाएगा कि क्या वो मुकदमा ठीक है या नहीं है, गलत है, किस तरह से बनाया गया, उनका रोल है इमा का या नहीं है। तो वो आपको पता है कि उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन झूठे मुकदमा बनाएंगे। तो हम उसमें लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट में खोसा साहब उसमें वकील होंगे। खोसा साहब क्योंकि पहले लाहौर हाई कोर्ट से वो ऑर्डर लिया हुआ था। और सेकंड बात है, जो बीबी साहिबा के ऊपर मुकदमात जो हैं वो नज़र आए हैं आपको, जो आज तफसीलात दी गई हैं, उनमें भी डेफिनेटली हमारा यही प्रोसीजर होगा और हम उसी तरह से पिटीशन दायर करेंगे। क्योंकि अगर हम पोस्ट अरेस्ट बिल्स की तरफ जाते हैं तो ये मामला बहुत लंबा हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा, वो एक जगह से बेल खारिज होगी, नोटिस होंगे, जज अवेलेबल नहीं है, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर बेल होती है नहीं होती है, तो वो एक लंबा टाइम हम नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा ऑर्डर आ जाए कि